इस समय हम चंबल नदी के सबसे अंतिम बांध कोटा बैराज पे खड़े हुए हैं और कोटा बैराज के बारे में आपको बता दें 20 नवंबर 1960 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस बैराज में 19 गेट हैं और ये अंतिम छोर का चंबल नदी का अंतिम छोर का बांध है। इसमें सर्वप्रथम बांध है मध्य प्रदेश का गांधी सागर डैम है, उसके बाद रावतबाटा में राणा प्रताप सागर डैम है, उसके बाद जवाहर सागर डैम है, उसके बाद जाकर कोटा बैराज है। इस चंबल नदी से हमारे आसपास के क्षेत्र की जितनी भी सिंचाई की व्यवस्था है, गाँवों की सिंचाई वो चंबल बांध से इसी से होती है। और इसके अलावा जो शहर की जलापूर्ति है आसपास की गाँवों की, कुछ क्षेत्र की और गाँव की, जो सब चंबल नदी से ही होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा पानी की आवक मध्य प्रदेश की बारिश से होता है, ना कि कोटा की बारिश से। कैचमेंट में होने की बारिश पे जब यहाँ पे कैचमेंट में बारिश होती है तो ये मान लीजिए एक दो ही गेट खुलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बांध जब भर जाते हैं, गांधी सागर का जब गेट खुलते हैं तो यहाँ पे स्थिति गांधी सागर में तो कम और यहाँ पे ज़्यादा भयानक हो जाती है, क्योंकि वहाँ से पानी की आवक अधिक होने के कारण कोटा बैराज को गेट अपने ज़्यादा खोलने पड़ते हैं। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज शामिल हैं। कोटा बैराज कोटा की लाइफलाइन माना जाता है। इसका निर्माण 1953 में शुरू हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इस बांध का काम 1960 में पूरा हुआ। कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम में चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है। 853 फीट कुल भराव क्षमता वाला यह बांध फिलहाल पूरा भरा हुआ है। 7 दिन से एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है और नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज के कुल 19 गेट हैं। बांध से पानी डिस्चार्ज की कुल क्षमता 7.5 लाख क्यूसेक है। 5 साल पहले सभी गेट खोलकर 7.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। तब कोटा में बाढ़ आ गई थी। कोटा बैराज हमेशा लबालब रहता है, क्योंकि इससे कोटा शहर में जलापूर्ति होती है और कोटा थर्मल में विद्युत उत्पादन होता है। जब पानी की कमी आती है तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध से पानी छोड़कर कोटा बैराज को भर दिया जाता है। बांध के सभी गेट अंतिम बार 2023 में खोले गए थे। कोटा बैराज की स्थिति पूर्णतः से सुरक्षित है और इसको जो अभी जो है डैम रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 186 डैम देश भर में जो चयनित किए गए थे, उसको अब नवीनतम टेक्नोलॉजी पे ले जाने के लिए इनमें राज्य सरकार ने जो है बजट मंजूर किया था। कोटा बैराज, जवाहर सागर, रावतबाटा तीनों के लिए 186 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, जिसकी निविदाएं भी आमंत्रित हुई थी, जिसमें पूर्णतः इन गेटों का रिनोवेशन, गेट का चेंज करना, रबर सील, वायर रॉक और ऑटोमेटिक इसका जो है संचालन करने का समस्त जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लाने का था। लेकिन ये निविदाएं जो है अभी जिसमें कोई भी संवेदक नहीं आया था, इसको अभी पुनः संवेदकों से और केंद्रीय जल आयोग के एक्सपर्ट से जो है राय लेते हुए कि भाई इसमें किस तरह के प्रावधान इनमें परिवर्तन किया जाए जिससे कि संवेदकों की भागीदारी बढ़े। तो उसके उपरांत दिनांक 15 जुलाई को है केंद्रीय जल आयोग में मीटिंग आयोजित करके जो भी डायरेक्शन इशू हुए थे उसके अकॉर्डिंगली बजट इसका जो है एस्टीमेट रिवाइज करके और इसके प्रस्ताव दोबारा अभी केंद्रीय जल आयोग इसके मार्फत वर्ल्ड बैंक को गए हुए हैं। वहाँ से इसकी मंजूरी मिलते ही शीघ्र ही जो है प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी होगी और उसके उपरांत इसके पुनः निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इसमें टोटल 124 किलोमीटर कैनाल अपनी राजस्थान में है और 248 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। इसमें लगभग 75% भागीदारी जो है मध्य प्रदेश की है, 24% इसकी 24 से 25% इसकी राजस्थान की है। तो इसमें 2,29,000 हेक्टेयर तो अपने राजस्थान में भूमि सिंचित होती है और 4,50,000 हेक्टेयर इसमें मध्य प्रदेश में सिंचित होती है। पेयजल में कोटा बैराज से अपने अकेलगढ़ में एक जो है PHED डिपार्टमेंट का जो है इंटेक वेल है, उससे जो कोटा के चंबल नदी के दाईं क्षेत्र पर संपूर्ण कोटा है, वहाँ पर उसकी वाटर सप्लाई होती है। और बाएं छोर पे एक सकतपुरा में है कोटा बैराज के पास, जिससे कोटा शहर के जो दाईं तरफ नदी के बैंक पे जो कोडाड़ी और इस क्षेत्र का जो बसा हुआ है पूरा नया, उसमें जब सप्लाई होती है और एक वहीं से जो है बूंदी शहर को भी पेयजल की सप्लाई होती है। कोटा बैराज से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। इस बांध से हाड़ौती की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। कोटा बैराज से दाईं और बाईं मुख्य नहर निकलती हैं। दाईं मुख्य नहर कोटा बाराज से होकर मध्य प्रदेश जाती है। दाईं मुख्य नहर की जल प्रवाह क्षमता
6000 क्यूसेक है। इससे कोटा और बारां जिले के खेत सिंचित होते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में जाती है। वहीं बाएं मुख्य नहर की जल प्रवाह क्षमता 1500 क्यूसेक है। इससे कोटा और बूंदी जिले के खेत सिंचित होते हैं। कोटा थर्मल में विद्युत उत्पादन भी कोटा बैराज के पानी से ही होता है। बैराज से पेयजल के साथ उद्योगों को भी पानी दिया जाता है। अब तक यहां 800 mm से अधिक बारिश हो चुकी है। कोटा से अंकित के साथ रणजीत सिंह सोलंकी की स्पेशल रिपोर्ट।